नमस्कार साथियों, क्या हाल है सबके। वेलकम टू लर्न इंग्लिश न्यूज। चलिए पहली खबर से शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज, दिस इज मेड बाय जयपुरिया डायलॉग्स। शील्डिंग द रायटर्स ऑफ हल्द्वानी बिगिंस। शील्ड का मतलब होता है बचाव करना या फिर किसी चीज को के थ्रू बचाव करना। शील्डिंग द रायटर्स, दंगाई जो दंगा करते हैं उनको रायटर्स कहते हैं, और जो दंगा होता है उसको रायट कहते हैं। तो रायट करने वाले को क्या बोलेंगे? रायटर, यानी दंगे वाला। तो दंगई, शील्डिंग द दंगई, दंगइयों को बचाया जा रहा है। कहाँ के? हल्द्वानी के। रायट्स इरप्टेड इन हल्द्वानी लीडिंग टू अ वायलेंस एंड अनरेस्ट। हल्द्वानी के अंदर रायट्स यानी दंगे उमड़ पड़े। इरप्ट का मतलब होता है उमड़ना या फट जाना। इरप्ट आप वहां पे भी यूज करते हैं जहां वॉल्केनो होता है। जब वॉल्केनो फटता है तो उसको कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, तो इरप्ट वही वर्ड से आया है। तो रायट्स कहाँ पे इरप्ट हुए? हल्द्वानी में। जिसके कारण क्या हुआ? लीडिंग टू का मतलब हुआ क्या हुआ। इसके कारण क्या हुआ? लीडिंग टू वॉयलेंस। वॉयलेंस मतलब लड़ाई। एंड अनरेस्ट, अनरेस्ट मतलब ये रेस्ट के, रेस्ट तो पता ही होगा, आराम। ठीक है, अन लगाने से क्या होगा? जहां पे आराम नहीं है, तो उस सेंस में यहाँ पे यूज होता है अनरेस्ट। लैक ऑफ क्लियर एविडेंस एंड आई विटनेसेस अकाउंट्स हिंडर द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। लैक का मतलब होता है कमी। किस चीज की कमी है? क्लियर एविडेंस की, यानी स्पष्ट। क्लियर मतलब स्पष्ट, एविडेंस मतलब सबूत, स्पष्ट सबूतों की कमी के कारण। और आई विटनेस अकाउंट्स यानी जिनकी आंखों देखी, जो गवाह है, उनकी कमी के कारण क्या हुआ? प्रॉब्लम आ रही है। हिंडर का मतलब होता है कि किसी चीज में रुकावट आना। प्रॉब्लम आ रही है। किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है? आइडेंटिफिकेशन, यानी पता लगाने में कि भैया किस किस ने राइट्स किए थे, उनकी उनकी जांच पहचान में दिक्कत आ रही है। Some sections of society sympathize with the rioters, complicating the situation. हमारी जो सोसाइटी है, यानी हमारा जो समाज है, उसके कुछ तबके क्या है? सिंपथाइज करते हैं। सिंपथाइज का मतलब होता है कि उनके साथ जो है सांत्वना देते हैं या फिर उनके साथ जो रिलेट करते हैं। जिसके कारण जिसके कारण क्या हो रहा है? सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो रही है कि गलत लोगों का साथ दिया जा रहा है, ऐसा बोला गया है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। एफएम अक्यूजेस यूपीए गवर्नमेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग नेशनल सिक्योरिटी। एफएम का मतलब यहाँ पे जो हम रेडियो पे सुनते हैं वो वाला एफएम नहीं होता। यहाँ पे एफएम का मतलब है फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, मिस निर्मला सीतारमन। मिस निर्मला सीतारमन ने क्या किया? इल्जाम लगाया। अक्यूज का मतलब होता है इल्जाम लगाना। किस पे? यूपीए गवर्नमेंट पे। देखिए, अभी जो सरकार चल रही है मोदी गवर्नमेंट, वो कौन सी गवर्नमेंट कहलाती है? एनडीए गवर्नमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए गवर्नमेंट से पहले जो कांग्रेस सरकार थी वो क्या थी? यूपीए गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो जो यूपीए गवर्नमेंट है उसके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है नेशनल सिक्योरिटी को, यानी जो भारत की सिक्योरिटी है, ठीक है, सुरक्षा है, उसके साथ खेल खिलवाड़ किया है। यूपीए गवर्नमेंट वॉज बीइंग रन बाय अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड अ सुपर प्राइम मिनिस्टर। मिस निर्मला सीतारमन ने ये इल्जाम लगाया कि जो यूपीए गवर्नमेंट थी, यानी जो मनमोहन सरकार थी इससे पहले, वो क्या थी? इट वॉज बीइंग रन। बीइंग रन मतलब उस जमाने में चलाई जा रही थी बाय अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं चली थी है। और यहाँ पे बॉडी का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन से जिसका कोई लेना देना नहीं है। एंड अ सुपर प्राइम मिनिस्टर। देखिए, सुपर का मतलब ये सुपरमैन वाला सुपर नहीं है। किसी भी वर्ड के आगे यूजुअली अगर सुपर हो जाता है, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक औहदा है उससे भी ऊपर। ठीक है, सुप्रीम टेंडेंट। तो इसमें जो अटेंडेंट्स है उनमें भी सबसे सुपर, सबसे ऊपर। तो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के भी ऊपर एक जो पपेट चलाता था, कौन था वो? सुपर प्राइम मिनिस्टर। ऐसा उन्होंने इल्जाम लगाया है। शॉर्टेज ऑफ बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड नाइट विजन गॉगल्स फॉर सोल्जर्स ड्यूरिंग द यूपीए। यानी जो यूपीए गवर्नमेंट का कार्यकाल था, उसमें क्या थी? कमी थी। शॉर्टेज मतलब कमी। किस चीज की कमी थी? बुलेट प्रूफ और बुलेट प्रूफ जैकेट्स की। तो वो ये बोला जा रहा है कि यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे एक बड़ी भारी कमी थी बुलेट प्रूफ जैकेट्स की और नाइट विजन गॉगल्स की। नाइट विजन का मतलब क्या होता है? कि जो आप रात को देख सकते हो अंधेरे में। ठीक है, यहाँ पे नाइट का मतलब होता है रात, विजन का मतलब होता है देखना। ठीक है, देखने की क्षमता। तो नाइट विजन जो गॉगल्स थे, जो चश्मे थे, उनकी भारी कमी थी। किसके टाइम पे? यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे। क्रिटिसिज्म ऑफ यूपीएस फेलियर टू डेवलप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिसिज्म मतलब तंज कसना या फिर
किसी के अगेंस्ट कुछ बोलना, उसे क्रिटिसाइज करना, ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ यूपीएस फेलियर, यानी ये जो गवर्नमेंट थी मनमोहन गवर्नमेंट, उसकी फेलियर के कारण टू डेवलप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि म्यांमार के अराउंड पूरी बॉर्डर फेंसिंग की जा रही है, मतलब कि वहां पे जो है बॉर्डर को और ज्यादा सिक्योर किया जा रहा है, ठीक है, तो उसी के ऊपर बोल रहे हैं कि भैया आपके टाइम पे आप लोगों ने क्यों नहीं किया। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आगे बढ़ने से पहले प्लीज 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 इस वीडियो को जरूर अपने कुछ दो दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्ञान बांटने से और आगे बढ़े और हमारा चैनल भी आगे बढ़े। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है हमारी इंडियन एक्सप्रेस द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट विल इंप्लीमेंट सीए। भाजपा जो गवर्नमेंट है वो, विल का मतलब होता है फ्यूचर में करेगी, ठीक है। भाजपा गवर्नमेंट क्या करेगी फ्यूचर में, इंप्लीमेंट करेगी सीएए। इंप्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, ठीक है। आपने एक कानून बना दिया बट उसे लागू भी तो करना पड़ेगा, तभी वो मान्य होगा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह asserts that the Citizenship Amendment Act CAA will be notified and implemented before upcoming Lok Sabha elections। जो हमारे गृह मंत्री है कौन है, मिस्टर अमित शाह, उन्होंने असर्ट किया, असर्ट का मतलब ये दावा किया है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीए है, जिसके कारण से 2019 में काफी भारी भरकम दंगे भी हुए थे 2019 में, इसको क्या किया जाएगा, नोटिफाई और इंप्लीमेंट किया जाएगा, बेसिकली इसको लागू किया जाएगा आने वाले, अपकमिंग मतलब आने वाले लोकसभा पोल्स, यानी जो लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले उनसे पहले ही इनको कर दिया जाएगा। द सीएए एम्स टू कन्फर इंडियन सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स। जो ये सीए, ये जो लॉ नया बना रहे हैं ये लोग, ठीक है, एक्ट है अभी तो, अभी लॉ में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो ये जो एक्ट है इसका काम क्या है, ये कन्फर करेगा, मतलब प्रोवाइड करवाएगा, किसी को दिलाएगा, ठीक है, कन्फर मतलब दिलाना। जैसे किसी को अवार्ड भी दिया जाता है, कोई ऑनर दिया जाता है, तो उसे भी हम कन्फर करते हैं, ठीक है। इसे उसी तरीके से यहाँ पे सिटीजनशिप भी कन्फर की जा रही है, प्रोवाइड कराई जा रही है, दी जा रही है, ठीक है। सीए क्या करेगा, इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाएगा किनको, परसिक्यूटेड, यानी जो दबे कुचले या जिनके अगेंस्ट जो बहुत ज्यादा क्राइम्स होते हैं। जैसे पाकिस्तान में आपको तो पता ही होगा, हिंदू मुस्लिम, हिंदुओं के ऊपर, सिख के ऊपर, ठीक है, क्रिश्चियंस के ऊपर कितना ज्यादा अत्याचार किया जाता है, बांग्लादेश में भी ऐसा ही होता है। बेसिकली नॉन मुस्लिम्स के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता है, तो ये बस उनके लिए एक लॉ बनाया गया ताकि उनको आसानी से इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाए। लेकिन इसमें भी कुछ दाव पेच है। वो क्या है, वो सिर्फ उनको मिलेगा, ठीक है, उनको मिलेगा जो भारत आ गए थे दिसंबर 31 2014 से पहले पहले। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए चलता रहेगा, ये सिर्फ उनके लिए वैलिड है। इनके लिए वैलिड है जो दिसंबर 31 से पहले पहले आ गए थे, कौन से साल की, 2014 साल के पहले। ये कहाँ के माइग्रेंट्स अलाउड है यहाँ पे, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के। इन तीन मुस्लिम देशों में से अगर आता है कोई इस डेट से पहले पहले, तो उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी। शाह emphasizes that the CA is meant to provide citizenship, not to take away anyone's citizenship। जो हमारे मिस्टर शाह है, मिस्टर अमित शाह, ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर, उन्होंने ये दावा किया, उन्होंने एम्फसाइज किया, एक बात बोली है कि जो सीए है ये प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है, सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाएगा, ना कि ये छीन लेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो हमारे इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको यही बताया गया था कि आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी, जिसके कारण सारे दंगे भड़के थे। तो उन्होंने ज्यादा क्लियरली इसको बोला है कि आपकी सिटीजनशिप नहीं छीनी जाएगी, सीए के कारण से प्रोवाइड की जा सकती है, छीनी नहीं जा सकती। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। ये न्यूज है हमारी टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा, स्टूडेंट्स बॉडी कॉल इंडेफिनिट रोड एंड रेल ब्लॉकेट ऑन February 12। स्टूडेंट्स बॉडी, ठीक है, जैसा हमने पीछे पढ़ा था बॉडी, याद है, तो उसी तरह यहाँ पे जो बॉडी है इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, ORG, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है उसने कॉल किया है इंडेफिनिट रोड। कॉल्स मतलब ये नहीं कि फोन कॉल, फोन कॉल से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। कॉल्स का मतलब है कि उन्होंने अनाउंस किया है, ठीक है, चिल्लाया है, बोला है कि भैया हम ऐसा करने वाले हैं। क्या करने वाले, इंडेफिनिट रोड एंड रेल ब्लॉकेट, यानी रोड है हमारी, यानी जो सड़क रास्ता है, और जो रेल्स है उनको रोका जाएगा, ठीक है। हो सकता है वो लोग पटरियों पे बैठ जाए या कुछ भी तरीके से जो हमारा आवागमन है इन चीजों का वो रोक दिया जाएगा। कौन सी तारीख को, 12 तारीख को। द डिमांड इज फॉर यूज ऑफ रोमन स्क्रिप्ट और कोको बोरोक सब्जेक्ट इन एग्जाम्स। ये जो डिमांड है, ठीक है, कोई भी चीज आप कर रहे हो, ठीक है, कोई भी रायट कर रहे हो या फिर कोई भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो उसके पीछे कोई डिमांड होती है कि हमारी ये मांग आप पूरी करो, ठीक है। तो वो डिमांड क्या है यहाँ पे, उनका कहना है कि जो अभी बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसके अंदर जो कोको बोरो सब्जेक्ट है उसके अंदर रोमन स्क्रिप्ट अलाउ करी जाए।
3, 2, 1, start. Initially, students are allowed to write Kokborok language in both Roman and Bengali scripts for माध्यमिक एंड एचएस एग्जाम्स. इनिशियली मतलब पुराने टाइम पे या पहले, ठीक है, पहले स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया था, उन्हें कहा गया था आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कोक बोरोक एग्जाम जो है वो आप रोमन और बंगाली दोनों में लिख सकते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन later reversed this decision, stating that the only Bengali script would be accepted. यानी जो प्रेसिडेंट है इनके जो एजुकेशन बोर्ड है, उनके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने रिवर्स किया, यानी पलटी मारी इससे डिसीजन से, जो उन्होंने पहले फैसला लिया था उससे पलटी मारी, और ये कहा स्टेटिंग दैट ओनली बंगाली स्क्रिप्ट वुड बी एक्सेप्टेड. उन्होंने ये कहा कि सिर्फ बंगाली स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, ये जो रोमन हमने ऊपर पढ़ा उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. तो आप जो रोमन एग्जाम है वो नहीं, रोमन स्क्रिप्ट में एग्जाम नहीं दे सकते, सिर्फ बंगाली स्क्रिप्ट में दे सकते हैं. अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं जिसका मतलब है न्यू वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज एक्सिजेंसी, EXIGENCY. एक्सिजेंसी, एन अर्जेंट नीड और डिमांड, यानी किसी कोई ऐसी चीज जिसके अंदर एक बहुत ही जल्दी से जल्दी एक्शन की डिमांड हो या एक्शन की नीड हो. जैसा अभी हमने पीछे देखा कि 3, 2, 1 स्टार्ट. जैसा अभी हमने पीछे देखा कि त्रिपुरा बोर्ड ने जो एग्जाम के लिए चेंजेस किए, इसके कारण ब्लॉकेड किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, यानी वहां पे एक एक्सीजेंसी है रिस्पॉन्स की, किससे, प्रधानमंत्री से या फिर जो बोर्ड है उनसे, ठीक है, जल्दी से जल्दी ये चाहिए हमको, एक अर्जेंट नीड है, किसकी डिमांड है. इम्ब्रिकेट, टू कनेक्ट और इंटरवीव इन कॉम्प्लेक्स वे. इम्ब्रिकेट का मतलब होता है कोई दो चीजों को आपस में जोड़ना एक कॉम्प्लेक्स तरीके से. फॉर एग्जाम्पल शादी भी एक तरीके से दो मनुष्यों को जोड़ा ही जा रहा है, राइट, एक कॉम्प्लेक्स वे में, एक सोसाइटल वे में, पब्लिकली उनको जोड़ा जा रहा है, तो एक तरीके से आप उस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इम्ब्रिकेट. नेक्स्ट वर्ड है हमारा जक्सटपोज, टू प्लेस थिंग्स साइड बाय साइड फॉर कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट, यानी दो चीज को आपस में साइड बाय साइड रखो ताकि आप देख सको कौन सी चीज बेहतर है, ठीक है. जैसे आप जो है, आप और आपका भाई दोनों का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और आप साथ में रखने से हमें पता चलता है कि इसके ग्रेड ज्यादा अच्छे है या उसके ग्रेड ज्यादा अच्छे है, तो ये एक जक्स्टा पोजिशन हो गया. नेक्स्ट सेक्शन है हमारा कमेंट द मीनिंग. आज हमने एक नया वर्ड सीखा, सिंपथाइज. इसको हमने डिस्कस किया था एक न्यूज के अंदर. मैं चाहता हूं आप इसका मीनिंग आपको क्या समझ आया नीचे कमेंट्स में लिखिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड. मिलते हैं आपसे कल. जय हिंद, जय माता दी, वंदे मातरम. बाय बाय.